इस वक्त पूरे मार्केट में एक शोर मचा हुआ है कि एक जैकपॉट आईपीओ आ गया है। क्या ये सच में एक जैकपॉट आईपीओ है? हम बात कर रहे हैं मोती सेंस ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में, और लोग इसे क्यों जैकपॉट की टिकट बोल रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये आईपीओ के अंदर एक्चुअल में लिस्टिंग इनके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। उसके दो रीज़न है। ना सिर्फ ग्रे मार्केट, मैं आपको ग्रे मार्केट का प्रीमियम के बारे में बताऊंगा। ये जो आईपीओ है ना, इसका इशू साइज जो है बहुत छोटा है। क्योंकि ये आईपीओ बहुत छोटे साइज का है, इसके अंदर एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन दबा कर आएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि ग्रे मार्केट के अंदर इसका अगर आपको मैं भी प्राइस रेंज दिखाऊंगा, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो प्राइस रेंज है वो है 52 रुपये से लेके 55 रुपये की। अगर एक शेयर की हम बात करें अपर साइड पे तो 55 रुपये का है, बट ग्रे मार्केट के अंदर इसका प्रीमियम चल रहा है 105 रुपये। 105 का मतलब हो गया 190% एक्स्ट्रा लोग प्रीमियम देने के लिए रेडी हैं इस शेयर को पाने के लिए। देखिए, आपको सिर्फ ग्रे मार्केट के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए जब भी आप आईपीओ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर अगर आप ग्रे मार्केट को देख रहे हैं, ग्रे मार्केट को प्रीमियम को देख रहे हैं, तो लगभग वो 70% एक्यूरेट होता है। मतलब 70% चांसेस हैं कि जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा होगा लिस्टिंग उसके हिसाब से होगी। तो अगर किसी आईपीओ को ग्रे मार्केट प्रीमियम 190% चल रहा है तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको पैसा मल्टीप्लाई करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पर यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है जिसे लोग इग्नोर कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ 151 करोड़ का ये आईपीओ का इशू साइज है, मतलब बहुत छोटा आईपीओ है। यहाँ पर आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिली तो जैसे कि इंटरनेट पर लोग बोल रहे हैं कि ये जैकपॉट हो सकता है, हाँ जी ये जैकपॉट हो सकता है। पर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो फिर वही होगा ना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो अब ये भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं। तो अब इसे समझते हैं। हमने सबसे पहले बात करी ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ का 105 रुपये का चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब लगभग 190% के यहाँ पर लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं, उम्मीद है। और मैंने बोला आपको कि ग्रे मार्केट के ऊपर आप 70% रिलाय कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर लिस्टिंग गेन की। अब यहाँ तक आपको अपना आंसर तो मिल चुका है जिस चीज़ के लिए आप आए थे इस वीडियो में, कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप लिस्टिंग गेन के बारे में सोच रहे हो तो शायद आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं। ये कंपनी 1997 में शुरू हुई थी। इन्होंने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस 2011 में बिल्ड करी है। उसके बाद से ये कंपनी करती क्या, अब जैसे कि नाम आपने पढ़ ही लिया कि भाई मोती सेन ज्वेलर, तो ज्वेलर है ये ज्वेलर है बेसिकली राजस्थान के जयपुर के अंदर। अब ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। कभी कभी वो बहुत अच्छा होता है कि आप एक सिग्निफिकेंट मार्केट को डोमिनेट करते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड काम कर रहे हो तो उस मार्केट में आपकी होल्ड बहुत अच्छी है। पर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से आप डाइवर्सिफिकेशन को कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हो। तो एक एरिया में आप बहुत अच्छा करोगे बट ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, ये आपको समझना ज़रूरी है। अब मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स बताऊँ, 2-3 चीज़ें आपको और समझनी ज़रूरी है। लोग आपको इंटरनेट पे सिर्फ अच्छा बोलेंगे कि भाई ज्वेलर हैं, अच्छा कर रहे हैं, लोग अपनी शादी की ज्वेलरी यहाँ से लेते हैं और बहुत दबा के यहाँ से लोगों ने परचेजेस करी होंगी, अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी लोगों ने शेयर करे, वो सब कुछ सही है। बट पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि आपको ये भी देखना चाहिए कि भाई आप सिर्फ प्रोज देख रहे हो, कॉन्स नहीं देख रहे। आप 1-2 कॉन्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि प्रमोटर्स के खिलाफ कुछ लीगल एक्शंस हुए हैं ऑलरेडी। किस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने आईपीएल के अंदर बेटिंग करी थी। तो अगर वो केसेस दोबारा रीओपन होते हैं तो फिर क्या होगा, कंपनी की रेपुटेशन पर फ़र्क आ सकता है। और सेबी के साथ भी कुछ प्रमोटर्स की कुछ प्रोसीडिंग्स हैं इस तरीके का, इंटरनेट पे आप पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉन्स हैं जिसके ऊपर कंपनी की रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ सकता है। बट एज सच अब अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे रेवेन्यू, एसेट्स एंड प्रॉफिट्स, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। 2021 में रेवेन्यू था 213 करोड़ रुपए का, 2022 में वो पहुंच गया 314 करोड़ और 2023 में पहुंच गया वो 366 करोड़। एसेट्स 275 करोड़ से 307 करोड़ और यहाँ पे 337 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और प्रॉफिट 10 करोड़ से 15 करोड़ और 2023 में 22 करोड़ का प्रॉफिट आया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो काम कर रहे हैं इसमें बोरिंग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल आ रही है वो मेजरली बोरोइंग से आ रही है। तो इन फ्यूचर अगर बोरोइंग नहीं मिलती है या उस पर कुछ इफेक्ट आता है तो भी कंपनी के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। ये सब समझना चाहिए आपको। एज पर दीज फाइनेंशियल्स आर ओके। आगे बढ़ते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नया आईपीओ आ रहा है, तो इसकी डेट्स क्या है इसे समझ लेते हैं। 18 से लेकर 20 तारीख तक ये आपके लिए आईपीओ ओपन रहेगा, आप इसके अंदर अपनी बिड प्लेस कर सकते हैं। प्राइस रेंज क्या है, 52 रुपये से लेके 55 रुपये, बट 52 रुपये का कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि इतना छोटा इशू साइज़ है, बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, आपको दिखेगा ये चीज़। तो आपको 55 के हिसाब से ही अपनी बिड प्लेस करनी है। 250 का लॉट साइज़ है, अगर 52 के हिसाब से देखते हैं तो 13,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आती है, और 55 के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,750 के आसपास आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि अलॉटमेंट की डेट क्या है, 21 तारीख की यहाँ पर अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी। आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो 22 तारीख को आ जाएंगे। आपकी जो लिस्टिंग है वो 26 तारीख को होगी, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो 22 तारीख को आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई किस वैल्यूएशन के ऊपर ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं। तो अगर हम पीई देखें इस आईपीओ का, तो आपको पीई दिखेगा 17.59 का, जो कि एक डिसेंट आपको दिख रहा है कि पीई है। इस वैल्यूएशन के ऊपर अगर ये पैसा मांग रहे हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको ये दिखा रहा है कि भाई यहाँ से आपको अच्छे लिस्टिंग गेन की संभावना है। अब अगर आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाले हैं तो क्यों करने वाले हैं, और नहीं करने वाले तो क्यों नहीं करने वाले, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको एक फाइनल चीज़ बोली थी कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसके अंदर आपके अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप रिटेल में भी अप्लाई कर सकते हो, HNI में भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास रिटेल के अंदर आप मैक्सिमम 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हो, बट कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कीजिए, वही मिलने वाला अगर आप रिटेल कैटेगरी के अंदर आते हैं। HNI कैटेगरी के अंदर अगर आप 2 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो HNI कैटेगरी के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आप रिटेल के अंदर अप्लाई कर रहे हो और आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको मिलेगा। बट अगर आप फैमिली के अलग अलग लोगों के डीमेट अकाउंट से अप्लाई करोगे तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वक्त आप फ्री में जाके अपने डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स के भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इंटरनेट पर ईजी स्टेप्स फॉलो करके आपके डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको इस वक्त जो कंपनीज है वो रेफरल रन पर भी बहुत अच्छा पैसा दे रही हैं। तो अगर आप अपना किसी का डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको ये समझना है कि आपने अगर किसी को रिकमेंड किया तो एक रेफ़र करने पर आपको तकरीबन 700 रुपये कंपनी दे रही है रेफ़र करने का। तो आप 10 लोगों को रिकमेंड कर देते हो तो आपको 7,000 रुपये मिल जाते हैं, और ये आप अपने अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये भी एक एक्स्ट्रा अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है, इसे आपको नहीं मिस करना चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, जिससे आप अपने डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, अपनी फैमिली में लोगों का डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, और रेफर एंड अर्न के थ्रू भी पैसे कमा सकते हो। हर कंपनी ऑफर नहीं देती, बट यू कैन चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, एंड यू कैन डेफिनेटली ओपन योर डीमेट अकाउंट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, एंड आप रेफर एंड अर्न के थ्रू कमा सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे लोगों को पता लगे कि भाई किस वैल्यूएशन के ऊपर ये आईपीओ आ रहा है। जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में पता लग जाएगा। हमने थोड़े फाइनेंशियल डिस्कस करे, और डेफिनेटली हमने ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करी। तो आई होप इस आईपीओ के लिए इतनी डिटेल्स आपके लिए काफ़ी हैं। नेक्स्ट आप किस आईपीओ के ऊपर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट आई एम यूगो सेल्फ मेड। लाइक दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।